नमस्कार, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स और वाइफ हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से दुखी हैं और परेशान हैं, और परेशान होने के बाद उनके मन में एक ही सवाल आता है कि मुझे इससे तलाक लेना है। अब पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर आप जो है वो इस अवस्था में आ जाते हैं कि आपको तलाक लेना है। अब उसकी परिस्थिति किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो आपकी पत्नी ने आपके साथ में क्रूरता इतनी करी हो, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया हो, या उसके किसी और नाजायज संबंध हो, या कोई और कारण हो। कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन इस कारण के पीछे क्या है, उद्देश्य है तलाक लेना। अब तलाक लेने की जैसी बात आती है तो पति को इस बात की पता लगती है कि पत्नी तलाक ले रही है, या फिर पत्नी को ये बात की पता लगती है कि पति तलाक ले रहा है, तो वो दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को व्यक्ति को धमकी देते हैं कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। अब ऐसे कारण पर कुछ भी हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, तो जो चाहे वो कर लिए, और तू कोर्ट से भी तलाक लेना लेके दिखा दियो, मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर तलाक दे और एक पार्टनर तलाक ना दे, तो तलाक संभव है या फिर नहीं है? तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। देखिए, परिस्थिति आपके सामने कुछ भी हुई हो, या पत्नी ने आपके साथ इतनी क्रूरता कर दी हो कि आप रहना संभव नहीं है साथ में, या फिर पति ने कर दी हो, तो जब साथ में रहना संभव नहीं होता है तो फिर एक कहीं ना कहीं ऑप्शन ये आता है कि हम इस व्यक्ति से तलाक लें, अपना पीछे चलो छुड़ा लें किसी किसी तरीके से। अब मोस्ट कॉमनली होता क्या है कि ज्यादातर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं झूठा मुकदमा बहुत ज्यादा दर्ज करवा रही हैं, तो इस वजह से पति परेशान हो जाता है और पति के परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं उसको कि अब तुम जो है तलाक लो, खत्म करोगे, ये महिला जो है इसने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया है और बहुत ही ज्यादा मुकदमे कर दिए हैं, तो इसका रहने का मन है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुकदमा करके मोटी रकम लेनी चाहती है। तो उस रकम के जो चक्कर में चलते हुए और जब बातें सामने भी आ जाती हैं कि भाई तलाक लेना है या फैसला करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो भाई इतनी रकम दो। अब इस रकम के पीछे हर व्यक्ति वो रकम भी पे नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि भाई जब पैसे सामने वाली व्यक्ति पार्टी ने मांग लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मोस्ट कॉमनली लड़की ही मांगती है कि भाई मुझे 10 लाख दिया जाए, 20 लाख दिया जाए, इस तरीके का पैसा मांग रहता है। तो जब सामने वाले ने पैसे की डिमांड आपसे कर दी है कि भाई इतना पैसा हमें चाहिए तभी फैसला होगा, तो आप ये समझ जाइए कि उसका रहने का तो मन बिल्कुल है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो आपके ऊपर केसेस करे हैं वो केसेस उसको लड़ने हैं, साथ में आपको नहीं रहना है। ये बात कंफर्म हो गई है। जिसको पैसा नहीं चाहिए होगा वो आपका साथ चुनेगा, पैसा या साथ में से। तो अगर उसने ये चुन लिया कि मुझे पैसा चाहिए, तो फिर आपके साथ भी वो नहीं रह पाएगी और ना ही वो रहना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे के लिए ही टॉर्चर किया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर मुकदमे कर गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही मनसा है उसकी कि पैसा आपसे लिया जाए, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जितने ज्यादा मुकदमे उतने ज्यादा परेशान आप, जितने ज्यादा परेशान उतने ज्यादा पैसा। तो समझ लीजिए कि इसके पीछे यही राज है कि आपको आपसे पैसा लेना है। अब इसके पीछे अब आप ये सोचते हैं, क्योंकि महिला ये भी कहती हैं बहुत सारी कि भाई मैं ना तुम्हें तलाक दूंगी ना तुम्हारे साथ में रहूंगी, तुम्हें तलाक लेना लेके दिखा दो, तुम कहीं से भी लेके दिखा दो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तो क्या एक व्यक्ति चाहे तलाक और दूसरा व्यक्ति ना चाहे तलाक, तो तलाक होना संभव है? तो आंसर ये है कि हाँ, संभव है। इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में पूरी गाइडलाइन दी गई हैं कि किस आधार पर आप महिला से या पुरुष से तलाक ले सकते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है, जो प्रोविजन दिया गया है, वो 13A में दिया गया है। यानी कि वो सब सारी जितने भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने के बाद आप जो है 13A के तहत जो है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा डाल सकते हैं, जो कि एक तरफा होता है। मतलब एक ही व्यक्ति जाता है उसमें, कंटेस्टेड जिसे डाइवोर्स बोलते हैं, वो एक ही व्यक्ति डालता है और दूसरा व्यक्ति उसमें जवाब देता है। जवाब देगा तो ठीक, नहीं देगा तो आपका एक्स पार्टी हो जाएगा। यानी कि एक्स पार्टी मतलब एक पक्षीय आदेश, और इसमें आपको तलाक मिल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो है वो आप ये ना समझें कि दूसरे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो व्यक्ति तलाक देगा तभी तलाक होगा, अदरवाइज तलाक नहीं होगा। तो ये सब मत समझिए। ये सब कुछ जो है, आप दोनों पार्टनर में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़े होने के बाद आप दोनों कोर्ट के पास गए, तो ये कोर्ट के पास अधिकार है कि आप अपनी कही हुई बातों से, यानी कि जिस आधार पर आप तलाक लेना चाहते हैं उन बातों से क्या कोर्ट को सेटिस्फाइड कर पाए हैं, क्या आप अपनी बात मजबूती से रख पाए हैं। अगर आप ये बात रख पाए हैं तो आपका तलाक हो जाएगा, और अगर नहीं रख पाए तो ये आपका तलाक डिसमिस भी हो जाएगा। इसमें ना ही तो पति का कोई रोल है ना पत्नी का कोई रोल है कि डिसमिस कराने के पीछे। ये कोर्ट का अपना विवेक है, अपना डिस्कसिव पावर है, जिसके आधार पर जो है वो माननीय न्यायालय आपको डाइवोर्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दिया जा सकता है। तो ये आधार डिपेंड करता है, किसी एक पार्टनर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि वो तलाक देगा
तो होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धमकियां हैं आपके लिए। जिस आधार पर आप तलाक लेना चाहते हैं वो सभी आधार सेक्शन 13 में लिखे हुए हैं। आप उन सबको रीड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो वकील से पूछ लीजिए किसी से, और आप हमसे पूछ जाते हैं हमसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो गलतियां जो है वो क्या गलतियां कॉम्प्रोमाइज करने योग्य हैं या फिर नहीं है। अगर गलतियां बहुत बड़ी हैं, समझने योग्य नहीं है, या साथ रहना संभव नहीं है, तो देखिए इसके पीछे आप ये समझिए कि कारण क्या है। कारण आपको समझ में आ गया है, गलतियां समझ में आ गई हैं, तो आप ये सोचकर देखिए कि भाई मेरे साथ में अब जीवन यापन साथ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर हो सकता है संभव तभी आप आगे बढ़े, नहीं आप बढ़े तो आपके पास तलाक लेने का प्रोविजन है। मैं नहीं कहूंगा तलाक लेना आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिन गलतियों को आप माफ नहीं कर सकते, चाहकर भी ना मतलब माफ नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ तलाक लेना पड़ता है। और आप तो इनके इंसान हैं। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण के सामने जो शिशुपाल था, उस शिशुपाल ने भी बहुत सारी गलतियां करी, तो बार बार उसको बताया गया कि तुम बहुत गलती कर रहे हो, मान जाओ, रहने दो, लेकिन नहीं मानी। और उसने 99 गलती के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अब तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे गर्दन काट लूंगा। ये तो 100 गलतियां पूरी हो गई उसकी, और 101 भी गलती में उन्होंने गर्दन जो है उनकी काट दी, यानी कि शिशुपाल की गर्दन जो है सुदर्शन चक्र से काट दी। तो यही चीजें होती हैं कि जब रिश्ता में बार बार आप समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, जब गलतियां इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि अब संभव ही नहीं है, तो फिर आपको भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा और रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। तो ये आपको तय करना है कि मुझे क्या करना है। ये डिपेंड आपके ऊपर करना है कि आपको रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, और क्या गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उनको क्षमा करना योग्य है ही नहीं। तो फिर आपका ही निर्णय है, आप ही उस चीज को आगे बढ़ेंगे और आप ही सुदर्शन चक्र उठाएंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।